So, vitamins and minerals. The human body needs vitamins and minerals to remain healthy. यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन्स और मिनरल्स की, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? हेल्दी करते हैं। यानी हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी बॉडी मजबूत होती है। द फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क, फिश, एग एंड मीट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ताज़े फल होते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, नट्स मिल्क यानी दूध, फिश यानी मछली, एग मीन्स अंडा, और मीट यानी कि जो गोश्त होता है में अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। यू मस्ट ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली यानी रोज़ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ पर एक पिक्चर्स दी गई है कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, जिनको आपको रोज़ खाना है, और इसको खाने से आपको अधिक मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। वाई शुड फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स बी ईटन रॉ। यानी कि अभी हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्यों रॉ यानी सूखा खाना चाहिए, बिना पकाए हुए खाया जाता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं, और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कच्चा खाया जाता है। ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो, कुकुम्बर, कैरेट एंड रेडिश शुड बी ईटन रॉ। यानी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या किया जाता है? रॉ यानी कच्चा खाया जाता है। इफ़ कुक्ड, विटामिन प्रेजेंट इन देम मे बी लॉस ड्यू टू हीटिंग। और अगर इसे हमें पका देंगे तो इसके अंदर जो भी विटामिन्स होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? पकने के कारण ख़त्म हो जाएंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे कुछ फल और सब्जियां होते हैं जो आप कच्चा खाते हैं। देखिए आपको पिक्चर में दिया गया है, जैसे कि एप्पल, बनाना, गुआवा, रेडिश यानी कि मूली, रेडिश यानी कैरेट, कुकुम्बर, मैंगो, ये सब बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? बिना पकाए हुए कच्चा खाते हैं। वाई आर सम फूड आइटम्स कुक्ड। और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं। ऑल फूड आइटम्स कैन नॉट बी ईटन रॉ। ये सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के जो खाने होते हैं, भोजन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं, कुछ हम ऐसे कच्चा खाते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं जिनको हम पकाया सकें या फिर कच्चा खाया जा सके। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग यानी जब हम भोजन को पकाते हैं उससे क्या होता है? भोजन पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, और क्या होता है? डाइजेस्ट करने में उसे आसानी मिलती है। कुक्ड फूड ऑल्सो टेस्ट एंड स्मेल गुड। यानी कि जो फूड होता है, भोजन होता है, वो पकने के बाद क्या होता है? उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और उससे अच्छी स्मेल यानी खुशबू आती है। वी ऑल्सो नीड क्लीन वाटर। और हमें सदैव क्या करना चाहिए? क्लीन यानी साफ़ पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स द बॉडी इन मेनी वेज। यानी कि जो भोजन तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसके साथ ही साथ हमें पानी जो होता है, जो जल होता है, वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है। और हमें सदैव क्या करना चाहिए? स्वच्छ जल पीना चाहिए, यानी साफ़ पानी पीना चाहिए। इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग। और जितना भी अधिक आप पानी पिएंगे, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो और अच्छे तरीके से होगा। इट हेल्प्स द किडनी क्लीन ब्लड। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड एंड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। और पानी पीने से हमारे और क्या फ़ायदे हैं? हमारी जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है पानी पीने से। इट हेल्प्स द डाइजेस्ट फूड। और जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में आसानी मिलती है, यानी उससे उसकी खाना जो भी हमने खाया है वो आसानी से पच जाता है इसकी सहायता से। और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी कंट्रोल करता है पानी पीने से। यानी कि जितना भी आप जल ग्रहण करेंगे यानी पानी पिएंगे, उतना ही आपकी बॉडी में क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, आपकी किडनी में
प्योरीफायर होगा आपका ब्लड, और खाना जो भी आप खाएंगे वो आसानी से पच सकेगा और आपका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। योर बॉडी लॉसेज वाटर व्हेन यू स्वेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट एयर, यानी कि जब आप पानी पीते हैं उसके बाद आपके बॉडी स्वेट करती है तो वो किसके, यूरिन के फॉर्म में, यानी आपके बॉडी से बाहर निकलती है। द एयर यू ब्रीथ आउट हैज़ वाटर वेपर, यू मस्ट ड्रिंक एनफ वाटर टू कीप योर बॉडी हेल्दी। और क्या होता है, आप जब सांस लेते हैं, आउट हैज़ वाटर वेपर, वाटर वेपर से क्या होता है, यू मस्ट ड्रिंक एनफ वाटर टू कीप योर बॉडी हेल्दी। और जितना भी अधिक आप पानी पिएंगे उससे आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी और आपकी बॉडी में क्या होगी, फिटनेस रहेगी। बैलेंस डाइट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको खाने में बहुत सी चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे कि आप अधिक मात्रा में कोई चीज़ नहीं खा सकते, यानी कि खाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, यानी कि कितनी मात्रा में आपको प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, विटामिन्स लेना है, मिनरल्स लेना है और खाना समय पर खाना है। तो इसके लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है कि किस किस चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें लेंगे जिससे हमारी बॉडी फिट रहेगी, जिसके लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत आवश्यक है। बैलेंस डाइट, टू बी हेल्दी वी शुड ईट फूड दैट हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स in the right amount. Such a diet is called a balanced diet. यानी कि अगर आपको अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना है, तो हमें भोजन कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो और फैट्स हो, मिनरल्स हो, उसकी सबकी मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए और टाइम पर भोजन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जिन भोजन में मौजूद होती हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो भी भोजन में पाई जाती हैं, अगर उसे हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर एक बच्ची को बैठाला है। बैलेंस बनाने के लिए आपको अब पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, जल यानी पानी को ग्रहण करना है, वाटर को, और बैलेंस डाइट यानी ये डाइट का डायग्राम दिया गया है। इसमें आपके प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ों का मिश्रण दिया गया है, इसका डायग्राम दिया गया है। देखिए यहाँ पे फ्रूट्स भी है, बनाना है, वेजिटेबल्स है, बीज है, चपाती है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, एग्स है, इसमें विटामिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये बटर है, पल्सेस है यानी दाल है, यानी ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में होनी चाहिए और इनके होने पर अगर हम भोजन ग्रहण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, किन किन चीज़ों में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटैटोज़ हैं, बनानास हैं, चपाती है, ये सब चीज़ों में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फ़ैट्स अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि क्रीम है, बटर है। फूड रिच इन प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीन किन चीज़ों पर ज़्यादा पाए जाते हैं, एग्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, यानी दाल है, और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं इनमें भी अधिक मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, सबसे अधिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, और हमें इन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, यानी उन्हें पकाने से क्या होता है, उनके प्रोटीन निकल जाते हैं, जैसे कि कुछ फल होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फल ऐसे और सब्जियां ऐसे होते हैं कुछ कि जिनको बिना पकाए हम खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम कच्चा खाएं वो हम बॉडी को फ़ायदा होगा। कुछ भोजन ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें पकाने के बाद उनके टेस्ट मिलता है और पकाने के बाद ही उन्हें खाया जाता है। और एक चीज़ ये ज़रूरी है कि खाने के साथ साथ भोजन के अतिरिक्त हमें पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जल यानी कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को भोजन की भी के साथ साथ पानी यानी जल की भी आवश्यकता होती है और बहुत ज़रूरी है। पानी अधिक पीने से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो ठीक प्रकार से होता है।
आपका खाना जो खाते हैं आप भोजन, उसको अच्छे से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। और किडनी में जो आपका ब्लड होता है वो क्या होता है, प्योरीफाई होता है, और बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बैलेंस डाइट ये होता है जिसमें आप खाना समय पर खाते हैं और खाने में आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करें या जो भी भोजन हम खाएं उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स हों, तभी हमारा भोजन क्या होगा, अच्छा होगा और हमारा डाइट बैलेंस्ड होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में द फूड वी ईट के बारे में पढ़ा कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, कौन कौन से खाना खाने चाहिए, खाने में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और किन किन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इसलिए कि हमको खाने के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमारे लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है, जो हमें क्या करते हैं, हमारे बॉडी को फिट रखते हैं, ग्रो करते हैं और हम हेल्दी होते हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।